नेक्स्ट सेक्शन थोड़ी सी रिवीजन है अभी कुछ कॉन्सेप्ट की। व्हाई नेशंस डू इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स एंड वाई। इन दैट केस थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का और इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि जो नेशंस हैं वो सब्स्टिट्यूट करती हैं रिसोर्सेज को फ्रॉम वन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड टू अनदर गुड, और वहाँ पे जो कॉस्ट हैं दोनों गुड्स की प्रोडक्शन के वो सेम हैं, जिस वजह से हमने वहाँ पे नाम दिया था कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। बट इन दिस स्पेशल केस जो अभी हम लोग आगे देख रहे हैं और जो थोड़ा सा रियलिटी के करीब भी है, जिसको हमने नाम दिया इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, उस केस के अंदर आपके पास नेशन कंप्लीटली स्पेशलाइज नहीं करती। जब कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की तो वहां पे नेशन के ये ट्रेंड थे कि जिस चीज के अंदर उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होता था वो सारे रिसोर्सेज उस चीज की प्रोडक्शन में लगा देती थी नेशन, और दूसरी चीज ऑल टुगेदर दूसरी नेशन से मंगवा लेती थी। जैसे नेशन वन को हमने कहा कि उसने एक्स की प्रोडक्शन कर ली और वाई सारी ऑल टुगेदर जो है वो नेशन टू से मंगवा ली। लेकिन इन दिस केस हम लोगों ने जब ये पढ़ा कि नेशंस को जब इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फेस करने पड़ते हैं तो वो क्या करती है कि स्पेशलाइजेशन तो करती है, लेकिन वो अपने सारे रिसोर्सेस किसी एक चीज की प्रोडक्शन के अंदर नहीं लगाती। अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर देखें तो कोई भी नेशन किसी एक चीज की प्रोडक्शन में स्पेशलाइज नहीं है। सपोज अगर हम पाकिस्तान की बात करें जिसको एग्रीकल्चर कंट्री कहा जाता है, तो ये सारी अपने रिसोर्सेस एग्रीकल्चर गुड्स बनाने में नहीं लगाती पाकिस्तान। इसी तरीके से जापान की अगर बात करें तो वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल कंट्री है, लेकिन वो अपने सारे रिसोर्सेज इंडस्ट्रियल गुड्स के अंदर नहीं लगाते। वहाँ पे भी एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन ली जाती है, और उसकी रीज़न यही है कि आपके पास इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। जैसे जैसे आप रिसोर्सेज दूसरी चीज़ की प्रोडक्शन से निकाल के पहली चीज़ में डालते हैं, एट सर्टेन पॉइंट आपको फायदा होता चला जाएगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज होंगे। उससे बेहतर है कि आप दूसरी चीज की प्रोडक्शन ही करें। तो दैट इज द रीजन जिसकी वजह से आपके पास हमेशा इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन रही है ड्यू टू द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसी केस के अंदर अगर आप देखें तो दो नेशंस जिनकी हम बात कर रहे हैं अभी तक, उनकी रिलेटिव प्राइसेस की हमने जब बात की तो वो कन्वर्ज होती हैं। अगर नेशन वन जो है, सपोज प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर या मॉड्यूल्स के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि आपके पास दो नेशन है, नेशन वन एंड नेशन टू, जो थ्रू आउट चली आ रही हैं इस पूरे इंटरनेशनल फाइनेंस के कोर्स के अंदर। तो उसके अंदर वन को आपने एक्स की स्पेशलाइजेशन दे दी और वाई को आपने, सॉरी नेशन टू को आपने वाई की स्पेशलाइजेशन दे दी, और नेशन वन ने एक्स के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी और नेशन टू ने वाई के अंदर प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि नेशन वन ने वाई की प्रोडक्शन को ऑल टुगेदर इग्नोर कर दिया हो या वाई की प्रोडक्शन बिल्कुल ना की हो। हमने यही चीज प्रूफ की थी जब हम गेन्स फ्रॉम ट्रेड वाला सेक्शन पढ़ रहे थे। वहां पे हमने ये देखा था कि जब ट्रेड करती है नेशन वन तो वो उस ट्रेड से पहले जब स्पेशलाइजेशन की तरफ जाती है वो एक्स और वाई दोनों चीज़ों को बनाती है। यस, जिसके अंदर उसको स्पेशलाइजेशन करता है या जिसको जिस चीज़ के अंदर उसको कंपैरेटिव एडवांटेज होता है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है पहले की निस्बत, और गेन लेती है फ्रॉम ट्रेड, और दोनों नेशंस को फायदा होता है ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन। अब अल्टीमेटली जो प्राइसेस हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कन्वर्ज होती हैं। नेशन वन के अंदर अगर रिलेटिव प्राइस थी 1/4 और नेशन टू के अंदर थी 4, तो दे विल कन्वर्ज, और उस
कन्वर्जेंस के दौरान आपके पास इक्विलिब्रियम अचीव होता है। जो हमने प्रीवियस केसेस के अंदर ये पढ़ा कि वहाँ पे जो इक्विलिब्रियम प्राइस थी, जिसको आपने नाम दिया था इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइस, पी एक्स ओवर पी वाई इज इक्वल टू 1। वो इनफैक्ट दो रिलेटिव प्राइसेस इन नेशन 1 और नेशन 2 के दरमियान में थी, और प्रेशर ये था कि नेशन 1 जो है वो 1/4 से ज़्यादा ची प्राइस के ऊपर अपनी चीज़ नेशन 2 को बेचना चाह रही थी। एट द सेम टाइम नेशन 2 जो है, जो उसकी रिलेटिव प्राइस 4 के इक्वल थी, उससे कम कीमत पे नेशन 1 से इंपोर्ट करना चाह रही थी। तो प्रेशर जब दोनों साइडों से डिमांड सप्लाई फोर्सेस ने एक्ट किया और वहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व का रोल आया, तो अल्टीमेटली जो आपके पास डिटर्मिनेशन हुई प्राइसेस की, दैट वाज एट द लेवल ऑफ 1, विच इज नोन एज इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस। तो ये एक इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन की वजह से आपके पास इक्विलिब्रियम रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस डिटरमिन होती हैं, कीपिंग इन व्यू के कीपिंग इन कंसिडरेशन कि आपके पास दोनों नेशंस दोनों गुड्स की प्रोडक्शन कर रही होती हैं। तो ये सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है।